आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। दोपहर 12 बजे के बाद कृषि कानून वापसी बिल पेश होने की संभावना। पीएम मोदी सुबह 9 बजे मीडिया से करेंगे बात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में सुबह 10:30 बजे संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। लोकसभा में चलने वाली कार्यवाही को लेकर चर्चा होगी। संसद सत्र से पहले सुबह 9:30 बजे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के साथ बैठक बुलाई है। टीएमसी ने बैठक से बनाई दूरी। दिल्ली एनसीआर ने प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में प्रदूषण के चलते बंद स्कूल आज फिर खुलेंगे। सरकार ने जारी किया निर्देश। 100 करोड़ की वसूली केस में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह आज शांतिवाल कमेटी के सामने पेश होंगे। कमेटी ने पिछली सुनवाई के दौरान परमवीर को खुद हाजिर होने का निर्देश दिया था। दिल्ली में एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे डीडीएमए की बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों पर बातचीत होगी। लखीमपुर के खिरी हिंसा में अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी में जल निगम भर्ती घोटाले में आज सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पीएम मोदी बैठक में शामिल नहीं हुए। सरकार ने कहा नियम के तहत मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सर्वदलीय बैठक से नाराज होकर निकल गए। बोले हमें ना संसद और ना ही बैठक में बोलने दिया जाता है। सरकार किसी की नहीं सुनती। टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र, पेगासस जासूसी समेत 10 मुद्दे उठाए। कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून, महंगाई और कोरोना से मरने वालों के परिजनों के मुआवजे का मुद्दा उठाया। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले एनडीए की बैठक में सहयोगी दल एनपीपी के सीए वापस लेने की मांग की। पहली बार एनडीए में किसी दल ने सीए वापसी की मांग उठाई है। संसद सत्र से पहले बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल समेत कई नेता हुए शामिल। चलिए कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। शीतकालीन सत्र को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती की सरकार को नसीहत। कहा सरकार सदन को पूरे विश्वास में लेकर काम करे तो बेहतर होगा। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया। आज सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया। किसान आंदोलन का यूपी की सियासत पर हो सकता है असर। सी वोटर के सर्वे में 48% किसानों ने कहा कानून वापस लेने के बाद भी बीजेपी को माफ नहीं किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित किया। कहा एमएसपी पर फैसले तक आंदोलन जारी रहेगा। 4 दिसंबर को बैठक में आखिरी फैसला लेंगे। मुंबई में किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी गारंटी कानून और किसानों के लिए मुआवजे की मांग दोहराई। कहा पहले भी सरकार कमेटी बना चुकी है, सिर्फ कमेटी बनाने से आंदोलन खत्म नहीं होगा। मुंबई में 12 बड़ी नावों में किसानों के साथ राकेश टिकैत बीच समंदर में पहुंचे। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों की अस्थियां विसर्जित की। यूपी में पेपर लीक होने की वजह से टीईटी की परीक्षा रद्द की गई। पुलिस ने अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। पेपर लीक कांड पर एसटीएफ से एडीजी अमिताभ यश का चौंकाने वाला खुलासा। बोले ये काम किसी एक गैंग का नहीं है बल्कि कई अलग अलग गैंग जुड़े थे। टीटी परीक्षा की दोनों पालियों के पेपर हासिल कर लिए थे। पेपर लीक करने वालों पर योगी सरकार का शिकंजा। सीएम योगी ने कहा पेपर लीक करने वालों पर एनएसए लगेगा और संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। परीक्षा रद्द होने पर प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना। कहा भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही बीजेपी सरकार की पहचान बन चुकी है। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। यूपी के बलरामपुर में ओवैसी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा केंद्र में मोदी हैं, यूपी के सीएम योगी हैं और यूपी में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं।
प्रतापगढ़ में राजा भैया से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव का जवाब, बोले ये कौन है? राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, जिन दलों से गठबंधन हुआ है उन्हीं के साथ लड़ेंगे चुनाव। और आइए कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। श्रावस्ती में यूपी के मंत्री पलटू राम ने रघुराज सिंह के बयान का किया समर्थन, कहा जिस जगह आतंकवाद को पनाह दी जाएगी उसको मिटाने का काम किया जाएगा। बाराबंकी में मंत्री महेंद्र सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले किसान अगर मेहनत करता है तो उसके पास लक्ष्मी का आना जरूरी है। लक्ष्मी हाथी या साइकिल पर बैठकर नहीं आती और न ही कटे पंजे से आती है, वो कमल पर बैठकर आती है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर का गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान, कहा अपने जन्मदिन 3 दिसंबर को गठबंधन की शर्तों और सीटों के बंटवारे की देंगे जानकारी। हरदोई में बीएसपी के युवा संवाद कार्यक्रम में पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल का बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप, कहा यूपी में मायावती के राज में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थीं। बुंदेलखंड के लोगों को जल्द मिलेगी सौगात, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 90% काम पूरा, अपर मुख्य गृह सचिव ने लिया जायजा, अधिकारियों के साथ बैठक की। पंजाब में अकाली दल ने अब तक 88 उम्मीदवारों की घोषणा की, फिरोजपुर से रोहित वोरा, मलेरकोटला से नुसरत अली और राजनवीर सिंह को हरगोविंद नगरपुर से दिया टिकट। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल का केजरीवाल पर निशाना, कहा केजरीवाल कहते हैं और कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, केजरीवाल झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पंजाब सरकार को चैलेंज, 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की, कहा पंजाब सरकार 25 अच्छे स्कूलों की लिस्ट जारी करे, पंजाब सरकार ने चैलेंज मंजूर किया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, 12 देशों से आने वालों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी, आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री दिखानी होगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर सावधानी बरतने का निर्देश दिया, हॉटस्पॉट की मॉनिटरिंग और वैक्सीनेशन तेज करने की सलाह दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।